Question number 2 of Andy Kruskals algorithm. The question is obtain a minimum cost spanning tree using the Kruskals algorithm. As जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था कि क्रुस्कल्स एल्गोरिदम कैसे सॉल्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी पहली स्टेप क्या थी लिखना है अकॉर्डिंग टू Kruskal's algorithm, arrange all the edges in an ascending order। अब जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बच्चों सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। हमें मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक पूरे एजेस को अरेंज करना है। मतलब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में सबसे छोटी कॉस की एज की 1 to 2 की क्या है 1, और ऐसे ही हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अप टू दी यहाँ पे सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है 8। तो हमें अप टू दी 8 हमें पूरे इस एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कौन सी है 1 to 2। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 to 2, कॉस्ट क्या है इसकी 1। वैसे ही सेकेंड कॉस्ट क्या है देखो 2 to 3, 2 to 3 कॉस्ट क्या है 2। तो अब इधर देखो कि और 2 किसी और की है क्या, नहीं है। तो उसके बाद क्या है 3 कॉस्ट, देखो ये 3, ये क्या है कि 4 to 5 एंड 7 to 6, ये दो इसकी कॉस्ट है 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 to 5 कॉस्ट इज 3 एंड 7 to 6 कॉस्ट इज 3। अब 3 के बाद आएगा 4, देन 4 1 to 4 एंड 2 to 5। तो फिर से हम इसमें लिखेंगे 1 to 4 कॉस्ट इज 4, देन 2 to 5 कॉस्ट इज 4, देन उसके बाद आएगा 5 वाला क्या है 3 to 5 या 5 to 3, जैसे आपको लिखना पसंद है आप वैसे लिख सकते हैं, इसका कुछ है नहीं। 3 to 5 कॉस्ट इज 5, ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, सॉरी 6 लाएगा, देन 3 to, ये देखो 3 to 6 आंसर इज 6, देन 7 5 to 7 एंड द कॉस्ट इज 7, देन सबसे लास्ट देखो 5 to 6 क्या है कॉस्ट 8। एक बार पूरे चेक कर लेना, मतलब ये हमने जो निकाले वो एजेस और यहाँ पे जो मेंशन है वो एजेस पूरे आ गए हैं क्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे 10 ही आए, मतलब कुछ तो भी छूटा है अब इसमें। तो एक बार मतलब क्रॉस चेक कर लो कि क्या है। देखो यहाँ पे हमने पूरे एजेस यहाँ पे लिख लिए। अब हमारी सेकंड स्टेप आती है जो कि है हमें एक टेबल फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया कि पहले टेबल फॉर्म करने से अच्छा है कि आप मतलब एक रफ डायग्राम बना लो, मतलब उससे आपको पता चलता है कि मतलब हमें कौन सी एज अपने इनिशियल सेट में ऐड करनी है और कौन सी उस सेट के लिए रिजेक्ट होती है। तो पहले हम जैसे ये इसके जो नोट्स है हमें वैसे ही नोट्स पूरे निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लो, ये मतलब हमारी लास्ट स्टेप होती है, लेकिन मैं प्रिफ़र करती हूँ कि ये हम पहले निकालें। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कब हमें क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। ये देखो ये पूरे हमने लिख लिए हैं। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला क्या है 1 to 2, सबसे छोटी है तो ये यहाँ पे बन जाएगी, ओके। देन सेकेंड है 2 to 3, देखो 2 to 3 भी यहाँ पे बन जाएगी। फिर आएगा 4 to 5, 4 to 5 भी बन जाएगी, उसकी कॉस्ट क्या है 3।
देन आता है 7 to 6, तो 7 to 6 ये भी बन जाएगी। ओके, इसकी भी कॉस्ट 3 आती है। अब 4 वाली 1 to 4 ये बन गई, इसकी कॉस्ट आती है 4। अब इसकी और क्या है, 4 to 7, 4 to 7 ये भी बन जाएगी। देखो 4 to 7 लूप कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम ये वाली भी बना देंगे, 7 आ जाएगी। देन आप देखो 2 to 5 हमारी, देखो ये कौन सी है, 2 to 5 वाली। अगर 2 to 5 हमने ज्वाइन कर दी तो यहाँ पे लूप फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये देखो ये ऐसी ज्वाइन होगी तो ये कैसा होगा, एक बॉक्स प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन हमें बॉक्स प्रिपेयर करना नहीं है, साइकिल प्रिपेयर करनी नहीं है, तो ये हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे ऐसे पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर सकते हो रिजेक्ट करके, मतलब हमें फिर जो हम टेबल बनाते हैं उसके लिए वो ईजी हो जाता है रिकॉग्नाइज करना। देन 3 to 5, देखो 3 to 5 अगर बनाए, नेक्स्ट क्या है 3 to 5, अगर हमने ऐसे ज्वाइन की है तो यहाँ पे ऐसा लूप बनता है जो हमें चाहिए नहीं, तो ये भी हमारी हो जाएगी रिजेक्ट। देन 4 to 2 ये भी बनाए तो यहाँ पे लूप फॉर्म होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। देन 4 to 7 हो गए। देन 3 to 6 तो यहाँ पे तो पूरा ही लूप बन जाएगा। 3 to 6 अगर ऐसे ज्वाइन की तो पूरा ही लूप बनेगा, तो नहीं चाहिए। देन 4 to 7, 5 to 7 है वो। देन 5 to 7 यहाँ पे भी लूप बन जाएगा यहाँ पे, तो वो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो लास्ट हमारी है 5 to 6, अगर हमने 5 to 6 ऐसे ज्वाइन की तो वहाँ पे भी लूप बन जाएगा, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इससे देखो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे जो इनिशियल सेट है उसमें कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो रही है। तो अब हमारी सेकंड स्टेप होगी, दैट इज कंसीडर द इनिशियल सेट T, those edges which is not form any cycle that will be added to T, otherwise रिजेक्टेड। ओके, ये हमारे स्टेप है। हमें पता है, मैंने जैसे कि आपको पहले वाले भी प्रॉब्लम में बताया कि हमें न्यूमेरिकल में हम जितनी थ्योरी लिख सकते हैं हमें उतनी लिखनी पड़ती है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में हमने थ्योरी लिखी तो हमें मतलब पूरे चांसेस रहते कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। ओके, एक्शन टेकन। तो हमारे पूरे एजेस कितने हैं, 12। तो मैं यहाँ पे पूरे लिख रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और अब पूरे एजेस लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 2 पूरे लिख लेंगे। देखो हमने मतलब पूरे यहाँ पे एजेस लिख लिए है। अब हमने जो इसमें लिखा था इधर कि कौन से रिजेक्ट हुए और कौन से ऐड हुए, ये पूरे रिजेक्टेड वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है द फर्स्ट एजेस एडेड टू टी, ये भी आप देखो हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे भी एडेड टू टी आएगा। और जो देखो ये वाली रिजेक्टेड है 2 to 5 वाली, जैसे मैं आपको बता रही 2 to 5 क्या है, रिजेक्टेड। उस इससे पूरा हमें ये टेबल फिल कर लेना है। देखो ये पूरा हमने टेबल फॉर्म कर दिया। ये एडेड टू टी है, यहाँ थोड़ी यहाँ पे मैंने रिजेक्टेड गलती से लिख दिया था, तो ये एडेड टू टी है। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी इसकी वैल्यू पूरी लिखना। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द above spanning
3 इज, उसकी पूरी कैलकुलेट करके आपको लिखनी पड़ेगी कि मतलब कितनी आई है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, हमारी क्या आई है 1 + 3 + 4 + 3 + 7 + 3 = आप देख सकते हैं कितनी आई है 21। तो हमारी इसकी मैन क्या आएगी 21 मिनिमम कॉस्ट आएगी। और मैंने पिछली इस वीडियो में भी आपको ट्रिक बताई थी कि हमारी जो नोट्स होती है कितने 7 नोट्स है हमारे, तो इसकी जो ये रिजल्टेंट डायग्राम आती है वो नोट्स से एक एज माइनस होके उसकी एज आती है। जैसे देखो नोट्स हमारे 7 है, तो हमारे जो ये एजेस है वो 6 आनी चाहिए, नोट -1 ऐसा आता है। एजेस रिजल्टेंट एजेस इज इक्वल्स टू नोट्स -1। तो ये नोट्स कितने 7 है और -1 किया तो 6, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आए 6 आए, तो हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी लाने वाली हूँ इसी टॉपिक पे, क्रूशिकल्स पे भी, आप इसे पॉज करके भी एक बार सॉल्व करके देखो कि आपको सॉल्व करते आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में बताओ।